2 बार हारने के बाद भी तीसरे बार भी टिकट किसको मिला? हिना साहब ही को मिला। इसलिए हाँ, 3 बार उसका ये है कि हम कैसे जीतेंगे सत्ता के लिए, वो हर कुकर्म करने के लिए तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हिना साहब भी आरजेडी छोड़ के किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगी। हाँ, जो गलतफहमियाँ हैं लालू प्रसाद वो लोग अपना बैठ के वो लोग दूर करेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक मेरा अपना सोचना है कि हिना साहब भी 15 सालों से फील्ड साहब साहब की मदद और बिहारी करते थे और बिहारी जी की मदद साहब साहब करते थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। लोग बीच में ये जो गलतफहमियाँ पैदा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बता दें कि जिस तरीके से सीवान में 2024 चुनाव को लेकर काफ़ी घमासान चल रहा है। प्रत्येक जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अभी तक उनका नाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सीवान में जो है आमतौर पे सभी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर कि पार्टियां आखिर किस कैंडिडेट को उतारेगी और इस बार का जो चुनाव है किस प्रकार से चुनाव होगा, क्या रणनीतियाँ रहेगी। सभी प्रकार की जो पार्टियाँ हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मदुल हसन अंसारी साहब, जो कि विश्वविद्यालय जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के सीनेट मेंबर भी हैं और साथ ही राजद के नेता भी है। इनसे हम बात करेंगे और सीवान के बारे में थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सीवान की जो राजनीतिक है किस प्रकार की अभी का राजनीतिक होने वाला है और अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को लेकर ये क्या कहेंगे। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस बार पूरे बिहार में जो लड़ाई होगी वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए, भाजपा गठबंधन, और पूरे बिहार के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार केंद्र सरकार से भाजपा को हटाने के लिए तमाम विपक्षी दल एक हो गए हैं और इसी बुनियाद पर नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में घूमकर कि तमाम विपक्षी दलों को एक जगह करके और एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया जाए ताकि भाजपा को हराया जा सके। इसी तराजू में बिहार में भी ये कोशिश हो रही है कि सभी लोग मिलकर भाजपा के कैंडिडेट को कैसे हराएंगे और हमारी पार्टी की कैसे जीत होगी, इसी में मंथन चल रहा है। पार्टी इस बात पर ध्यान दे रही है कि जो हमारे लोकसभा के 40 सीट है इसमें हम लोग 35 सीट जीत सकें और हम लोग ऐसे उम्मीदवार को उतारें जो तमाम लोगों को मैंने सामूहिक निर्णय से वो उम्मीदवार उतरे और तमाम लोग मिलकर उस उम्मीदवार को जिताएं। जो उम्मीदवार हमारा कोई भी हो, जो हमारे प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता जिस कैंडिडेट को उतारेंगे उसको तमाम लोग मिलकर हम लोग जिताएंगे। लेकिन आज तक साल में 10 लाख नौजवानों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इससे नौजवान भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि राम मंदिर और मुस्लिम हिंदू इससे विकास नहीं हो पाएगा और देश में जब तक शांति नहीं रहेगी विकास मुमकिन नहीं है। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार क्या, उनके साथ जो रेप हो रहे हैं और रेप के जो मुजरिम हैं उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। आपके सामने मिसाल है कठुआ का, जहाँ कश्मीर में वहाँ पर लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, फिर उनकी हत्या हुई और वैसे लोग जब जेल से निकले तो उनको भारतीय जनता पार्टी के फूल माला के साथ स्वागत किया गया। और आप एक मिसाल देख लीजिए, हिंदुस्तान के वो बेटियां जिन्होंने मेडल जीत कर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, पहलवान बेटियां, आज उनके यौन शोषण के संबंध में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी का MP ब्रजभूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है उसको अपने पार्टी से निकाल सके या उस पर कार्रवाई कर सके। और बहुत दबंग आदमी है और वो इसको डर है कि उसको हटाएंगे तो कई सीटों को नुकसान हो जाएगा और हमको नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी न बेटी पढ़ाओ न बेटी बचाओ के नीति बरती है। उसका ये है कि हम कैसे जीतेंगे सत्ता के लिए, वो हर कुकर्म करने के लिए तैयार है। देखिए, सीवान की राजनीति उठा के आप देखिए, जब तक शहाबुद्दीन साहब थे हमेशा जीतते रहे। शहाबुद्दीन साहब के बाद आपके निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव जीते, फिर ओम प्रकाश ने भाजपा ज्वाइन किया और फिर जीत हो गई। लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से अलायंस हो गया और ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई, तो हमारे कविता सिंह चुनाव जीत गई। इस बार जेडीयू और आरजेडी का अलायंस हो गया है, तो आरजेडी का अलायंस हो गया और चूँकि ये वर्तमान में MP हैं, लेकिन ये मजबूत दावेदारी आरजेडी का है। यहाँ पे शुरू से रहा है कि सीवान की राजनीति उठा के आप देखिए, जब तक शहाबुद्दीन साहब थे हमेशा जीतते रहे। शहाबुद्दीन साहब के बाद आपके निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव जीते, फिर ओम प्रकाश ने भाजपा ज्वाइन किया और फिर जीत हो गई। लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से अलायंस हो गया और ये सीट
जेडीयू के खाते में चली गई, तो हमारी कविता सिंह चुनाव जीत गई। इस बार जदयू और आरजेडी का अलायंस हो गया है, तो आरजेडी का अलायंस हो गया, और चूँकि ये वर्तमान में एमपी हैं, लेकिन ये मजबूत दावेदारी आरजेडी का है। यहाँ पे आरजेडी हमेशा एक मजबूत खूंटा रहा है सीवान में। आप देखिएगा कि सीवान में आरजेडी हमेशा चाहे जीते चाहे सेकंड पे रहे। एक सवाल आपसे रहेगा, राजद से आदमी है, क्या लगता है कि इस बार राजद का कौन कैंडिडेट होगा 2024 लोकसभा के? देखिए, राजद का अभी कैंडिडेट कोई तय नहीं हुआ है। राजद के अब देखिए महागठबंधन की बात है, अब सीट तय होगी, लेकिन राजद में अगर ये सीट आती है, कोटा किसका जाएगा, जदयू का जाएगा या आरजेडी का जाएगा सर, ये बता दें। नहीं, कोटा तो देखिए अगर सीटिंग गेटिंग का मामला बनता है, ईमानदारी की मैं बात बता रहा हूँ, तब तो उन लोगों का मजबूत दावेदारी हो जाएगी सीटिंग गेटिंग पर। लेकिन यहाँ अगर तेजस्वी जी ये कहें कि नहीं, ये हमारा मजबूत स्तंभ रहा है कि हमको आरजेडी कोटा में दिया जाए, हाँ दबाव बनाया जाए, तो आरजेडी के हिस्से में ये सीट मिल सकती है। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल आपसे रहेगा, निगेटिव सवाल रहेगा कि हेना साहब को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं अपना दावेदारी हिस्सा करेगी, हम लोग हेना साहब के साथ हैं, और जिस तरीके से राजद सरकार ने हेना साहब को दरकिनार किया, ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि जो डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब जब तक थे उन्होंने राजद के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या लगता है कि हिना साहब को इस बार राजद शामिल करेगी या क्या करेगी, इसको लेकर थोड़ा सा कुछ खुलासा करें। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आरजेडी में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आप देखिए कि 2 बार हारने के बाद भी तीसरे बार भी टिकट किसको मिला? हिना साहब ही को मिला। इसलिए हाँ 3 बार, और हमको जहाँ तक लगता है कि थोड़ी बहुत जो गलतफहमियाँ हैं दूर हो जाएंगी, तो सबसे मजबूत दावेदारी उन्हीं की रहेगी। अभी थोड़ा सा, अब हम लोग की बस की बात नहीं है, ये बड़े नेता हैं दल के, थोड़ी सी गलतफहमियाँ हैं और ये दूर हो जाएंगी, तो हमको लगता है कि ये देखिए हेना शहाबुद्दीन साहब कभी भी लालू प्रसाद को छोड़कर कहीं नहीं गए। बहुत सारे आप लोग हम लोग 7-20 साल काम किए हुए हैं, बहुत ऐसी परिस्थिति आई कि लगा कब शहाबुद्दीन साहब दूसरे दल में चले जाएंगे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि प्रसाद के लिए हम लोग मंदिर नहीं तोड़ेंगे, उनका जुमला था। इसलिए थोड़ी बहुत हम अपनी कुर्बानी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पार्टी का हित हम लोग नहीं सोचेंगे, और इसमें तमाम लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और आरजेडी के भी से भी सीट आती है तो हम लोग तमाम लोग लग जाएंगे आरजेडी के लिए। अंत में एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप हमेशा अद्वैत चौधरी के करीबी माने जाते हैं, हमेशा उनके साथ आपको दिखा जाता है, वही अद्वैत चौधरी जी हैं जो कि हमेशा साउद्दीन साहब के कदम से कदम मिलाकर चलते थे। जब से साउद्दीन साहब का देहांत हुआ उसके बाद हेना साहब या साउद्दीन साहब की पुण्यतिथि भी मनाई गई, उसमें भी वो मौजूद नहीं रहे। देखिए, पुण्यतिथि मनाई गई ना, तो पुण्यतिथि में चूँकि वो एक स्पीकर हुए हैं अभी, हालांकि जा सकते हैं ऐसे कहेंगे, लेकिन उनको किसी ने उनको इन्वाइट ही नहीं किया, उन्हें उसमें कोई इन्वाइट नहीं किया, और कौन करा रहा है इसी भी उनकी जानकारी नहीं थी। पहले भी बहुत और देखिए शहाबुद्दीन साहब के प्रति उनके बहुत हमदर्दी है, वो अपने छोटे भाई की तरह उनको मानते हैं, ऐसे कि नहीं है। लोग जो बोलने वाला बोलते हैं वो उनके साथ काम किए हुए हैं, दोनों आदमी एक दूसरे को काफ़ी मददगार थे। शहाबुद्दीन साहब की मदद और बिहारी करते थे, और बिहारी जी की मदद शहाबुद्दीन साहब करते थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। लोग बीच में ये जो गलतफहमियाँ पैदा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी जाएंगे, उनका ये है कि कौन लोग मना रहे हैं, अगर आरजेडी के लोग मनाएंगे हमको बुलाएंगे तो मैं आज भी जाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं सीवान में देखा जाए तो साउद्दीन नाम के ध्रुवीकरण की राजनीति किया जा रहा है साउद्दीन साहब के नाम पे कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरी पार्टियां हैं उचार रहे कि हम सब उनको मिलाएं, लेकिन देखिए मिलाने से क्या, जिसका आरएलडी है, वीआईपी है, लोजपा है, इन लोगों का कोई आधार है? यहाँ पे आधार 2 ही पार्टी है, भाजपा है और ये आपको जेडीयू और आरजेडी है। तीसरी पार्टी का किसी का वजूद नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि कोई भी जो सियासत करता है घबरा के इन सब पार्टियों में अपना योगदान देगा। मैं भी जानता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हेना साहब भी आरजेडी छोड़ के किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगी। हाँ, जो गलतफहमियाँ हैं लालू प्रसाद वो लोग अपना बैठ के वो लोग दूर करेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक मेरा अपना सोचना है कि हेना साहब भी 15 सालों से फील्ड में हैं, 3 बार चुनाव हारने मतलब हुआ 15 साल, वो भी परिपक्व नेता हैं, वो भी कोई कदम उठाएंगे ना तो बिल्कुल सोच समझ कर। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे प्रोफेसर महमूदुल हसन साहब, राजद के भी नेता हैं और बहुत ही करीबी माने जाते हैं हमारे जो स्पीकर साहब है अद्वैत चौधरी जी के। इन्होंने अपना तर्क रखा जिस तरीके से सीवान की राजनीति की अगर हम बात कर रहे थे तो 2024 लोकसभा को लेकर जिस तरीके से साउद्दीन साहब के नाम की ध्रुवीकरण की राजनीति किया जा रहा था, उसको भी साफ इन्होंने किया कि हो सकता है कुछ दूरियाँ रही होंगी, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। खैर, हम ऐसे आप तक खबर दिखाते रहेंगे, हमारे से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।